अब ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा कमाना और भी मुश्किल हो गया है। आप 1000 रुपया कमाओगे और आपके पॉकेट में सिर्फ 500 ही बचेगा। क्यों? एक अनाउंसमेंट्स, एक डिसीजंस और लाखों ट्रेडर्स की फ्यूचर्स चेंज हो गए। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. जब ये रूल अनाउंस्ड हुआ तब शायद आप नॉर्मल थे, लेकिन आज इसका इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा हो। 2024-25 में इंडिया का स्टॉक मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक डिसीजन लिया गया। शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी होने वाली है। वायदा कारोबार में बढ़ी हुई एसटीटी की दरें 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कल का बजट अगर आपने फॉलो किया है तो इस नाम से शायद इसको आप नहीं बुलाएंगे, सरकारी तानाशाही टैक्स बन चुका है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक लाइन और बोली गई जो कि शायद बहुत लोगों ने इग्नोर कर दी। ये नए रूल 6 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और उस दिन से ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज हो गया। तो अब सिंपल में समझते हैं कि आखिर चेंज क्या हुआ। अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हो और बजट 2026 के बाद भी अपने पुराने टारगेट्स पे ट्रेड ले रहे हो तो यही एक मेजर कारण हो सकता है आपके प्रॉफिट ना होने और बड़ा लॉस होने का। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने इस बजट 2026 के बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जिसे हम लोग एसटीटी बोलते हैं वो अब बढ़ चुका है। ब्रोकरेज चार्जेस ऑलरेडी इतना हाई है और अब एसटीटी इतना बढ़ने का मतलब है कि अब फ्रिक्वेंटली ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा कॉस्ट हो गया है। तो आइए समझते हैं, अगर आप 10,000, 50,000 या 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आपको कितना एसटीटी देना होगा, और उसी के साथ हम लोग पुराने नंबर्स भी देखेंगे और नए नंबर्स भी देखेंगे ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाओ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसटीटी होता क्या है। अगर एसटीटी को हम लोग सिंपल वे में समझे तो एसटीटी का मतलब है कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो गवर्नमेंट हमसे कुछ चार्जेस लेती है जिसे हम लोग एसटीटी बोलते हैं। चाहे हम लोगों का प्रॉफिट हो चाहे हम लोगों का लॉस हो, गवर्नमेंट अपना एसटीटी लेती ही है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस बजट 2026 में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। अगर हम लोग फर्स्टली बात करें फ्यूचर्स की तो इसमें जो हम लोगों का एसटीटी 0.02% लगता था उसे बढ़ाकर अब 0.05% कर दिया गया है। अगर बात करें ऑप्शंस प्रीमियम एसटीटी के बारे में तो जो पहले 0.10% था उसे बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। परसेंटेज लुक स्मॉल बट इम्पैक्ट इज लार्ज। हालांकि दोस्तों ये नंबर्स आपको बहुत छोटे दिख सकते हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होने वाला है जो कि आपको आने वाले कुछ एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर हो और 10,000 कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आपको कितना एसटीटी देना होगा। तो अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो जो पहले हम लोगों को 2 रुपीज़ की एसटीटी देना होता था वो अब हम लोगों को बढ़कर 5 रुपीज़ एसटीटी देना होगा। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको जो पहले 10 रुपीज़ का एसटीटी देना होता था उसे अब 15 रुपीज़ देना होगा। डिफरेंस फील्स स्मॉल, दिस इज वेयर ट्रेड्स इग्नोर द रिच। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत कम इंक्रीजमेंट दिख रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते होते। लेकिन ये तो रहा एक बिगनर्स ट्रेडर्स की बात जो कि 10,000 कैपिटल से ही ऑलमोस्ट शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आपको कितना एसटीटी देना होगा। तो अगर हम लोग बात करें फ्यूचर्स में तो हम लोगों को पहले जो एसटीटी 10 रुपीज़ देना होता था वो अब हम लोगों को बढ़कर 25 रुपीज़ का एसटीटी देना होगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और आपका कैपिटल 50,000 है तो जो आपको पहले 50 रुपीज़ का एसटीटी देना होता था वो अब आपको बढ़कर 75 रुपीज़ का एसटीटी देना होगा। एसटीटी इंक्रीज रेंज 50% जो कि पहले था अब उसे सीधे बढ़ाकर 150% तक कर दिया गया। कॉस्ट इम्पैक्ट स्टार्ट बिकमिंग विजिलेंट। अब आपको धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यह सही में कुछ चेंजेस हुए हैं टैक्सेस में। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई सीरियस ट्रेडर है और लगभग 1 लाख के कैपिटल्स के वैल्यू से ट्रेड करता है तो उसको कितना जीएसटी देना हो। तो अगर हम लोग बात करें फीचर्स की जो पहले उसको 20 रुपीज़ का एसटीटी देना होता था वो अब उसे 50 रुपीज़ का एसटीटी देना होगा। अगर वो ऑप्शंस में ट्रेड करता है और उसके कैपिटल्स का वैल्यू 1 लाख है तो उसको जो पहले 100 रुपीज़ के एसटीटी देना होता था उसे अब 150 रुपीज़ का एसटीटी देना होगा।
और दिस इज वन साइड कॉस्ट। ये सिर्फ एक साइड का कॉस्ट है, बाइंग या सेलिंग दोनों का नहीं, बाई और सेल दोनों का नहीं, सिर्फ बाइंग या सिर्फ सेलिंग का कॉस्ट है। अगर हम डेली ट्रेडर्स की बात करें जो कि डेली ट्रेड्स करते हैं, अगर वो मिनिमम 2 से 4 ट्रेड करते हैं तो उनका जो मंथली एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाला है वो 4000 से ज्यादा आने वाला। और ये सिर्फ एक एसटीटी है और इसके बाद भी जीएसटी अलग से और ब्रोकरेज अलग से भी है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट। सच ये है कि 90% ट्रेडर्स ऑलरेडी लॉस में होते हैं और अब ये नए रूल्स उनको और प्रेशर्स में डालेगा। अब ब्लाइंडली ट्रेड करने का मतलब अपना पैसा मार्केट को देना है, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्ट ट्रेडर्स कैसे इन चीजों को एडजस्ट करते हैं वो समझो। फर्स्टली आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करना होगा एंड सेकेंड आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड करना होगा एंड फोर्थ आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना एकदम मैंडेटरी होगा एंड फोर्थ आपको हर ट्रेड में अपना रिस्क रिवॉर्ड्स मेंटेन करना ही होगा। इन सारे चीजों से आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे और आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होने की वजह से आपके चार्जेस एसटीटी कम लगेगा, जो कि आपके वीकली मंथली पीएनएल्स को गेन करने में बहुत हेल्प करेगी। अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद नहीं हुआ है, बस इसके रूल्स चेंज हुए हैं। जो अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा और जो ब्लाइंडली ट्रेड करेगा वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिखाऊं तो आप इस चैनल हिंट ट्रेडर ग्रुप को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए रेडी। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस विद फुल अटेंशन। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियोस। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।